हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे चैनल के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग चैनल, या फिर दूसरा हम लोग बोल सकते हैं बुलिश चैनल। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, हम लोग इस पे आज देखेंगे दो टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है। एक तो हायर टाइम फ्रेम पे और दूसरा लो टाइम फ्रेम पे। तो असेंडिंग चैनल, एक्चुअली बुलिश चैनल बोलना थोड़ा गलत होगा, लेकिन इसे असेंडिंग चैनल कब बनता है? तो मार्केट मान लो लगातार यहाँ से कहीं गिरा हो और थोड़ा सा मार्केट इस तरह से जो रिकवर करता है, इस तरह से रिकवर करता है, तो हम लोग इसे असेंडिंग चैनल बोलते हैं। और मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो बेसिकली मार्केट में अच्छा अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हो और मार्केट थोड़ा रिकवर करे, इस टाइप का रेंज बनाए, इस टाइप का, तो हम लोग वहां पे भी देखेंगे। एक्चुअली ज्यादा करके यहीं पे बनता है। और ये चैनल आप जानते होंगे कि दो ट्रेंड लाइन को मिलाकर एक चैनल बनाया जाता है। एक ये ऊपर का चैनल, सॉरी ट्रेंड लाइन, और एक नीचे से ट्रेंड लाइन। तो ऊपर का हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं और नीचे वाले को सपोर्ट बोलते हैं। जो प्राइस होता है उसे लो टू हाई जाता है, फिर हाई टू, ये प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर रहता है इसलिए इसको हायर लो बोलते हैं। और फिर प्रीवियस हाई से ये ऊपर रहता है इसलिए इसको हायर हाई बोलते हैं। एच एच का मतलब हायर है और एच एल का मतलब हायर लो। और सेम यही अपने पिछले वाले से ऊपर रहता। तो अब बात करेंगे इस पे। इस पे मैक्सिमम 2 पॉइंट टच होना चाहिए, दो, तब हम लोग एक जाके चैनल ड्रॉ करेंगे। और नीचे एक भी चलेगा। और सेम कंडीशन, अगर नीचे दो मैच हो जाता और ऊपर एक भी हो जाता है इस पॉइंट पे, ऐसा पॉइंट पे, तो एक चैनल क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से आप अगर कहीं भी आपको दिखे चार्ट पे तो आप इजीली पहचान जाओगे। और बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में रहे और थोड़ा बहुत मार्केट इस तरह से रिकवर करे और फिर कहें मार्केट इसे ब्रेक करने का चांसेस ज्यादा रहता, तो इसे हम लोग चैनल ब्रेकआउट भी बोलते हैं। ब्रेकआउट दोनों साइड पॉसिबल है, तो जिस साइड ब्रेकआउट करे वो हम उस पे डिफेंडिंग वाले पे बाद में बात करेंगे अगले सीरीज में। तो बेसिकली इसमें एंट्री कैसे लेना है, जैसे कि एक रेड कैंडल, यहाँ पे एक रेड कैंडल इसके ट्रेंड लाइन को नीचे क्लोज दे चैनल का। चैनल बोलो ट्रेंड लाइन बोलो, थोड़ा चैनल बोलना थोड़ा प्रोफेशनल इस अ, यहाँ पे बोलना वो सही रहेगा। चैनल चैनल का एक लो ब्रेक करे कैंडल, अच्छा खासा हेल्दी कैंडल, बियरिश बुलिश कैंडल, हमें यहाँ नहीं देखना कि बियरिश कैंडल बने, तभी एक अच्छा खासा हेल्दी कैंडल लो इसके चैनल पर नीचे क्लोजिंग दे और इसका इसका लो ब्रेक करे तो एंट्री ले सकते हैं। और दूसरा इसका रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो हर ट्रेडर का अलग अलग अपना रहता है, जहाँ कहीं भी वो एंट्री ले सकते हैं। अगर एग्जांपल के बात करें तो इस तरह से भी चैनल बनता है। और थोड़ा विक्स ऊपर निकल जाए तो डजेंट मैटर, आपको इसको परफेक्ट ड्रा करना है। जैसे यहाँ पे एक दो कैंडल अच्छा से कनेक्ट हो रहा और यहाँ तीसरा कैंडल, यहाँ से चौथा कैंडल, इस तरह से अगर आप कनेक्ट करके एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो। सेम नीचे भी वही है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट से ज्यादा रहना चाहिए। 2 पॉइंट से ज्यादा नीचे या ऊपर 2 पॉइंट कंपलसरी है। और इस पे हम लोग बात करें एंट्री एसएल कहाँ लगाएंगे, एंट्री का तो मैं बात कर लिया।
कि दो तरह से एंट्री ले सकते हैं। पहला तो इसका लो ब्रेक करते हैं, और दूसरा जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो ब्रेक करने के बाद, क्लोजिंग के बाद ही एंट्री ले लेते हैं और जो रिटेस्ट ट्रेडर होते हैं वो रिटेस्ट करने के बाद एंट्री लेते हैं। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट रिटेस्ट करने नहीं भी आता और एकदम से नीचे नीचे निकल जाता है, और कई सिनेरियो में ये देखने को मिलता है कि मार्केट ऊपर आके रिटेस्ट करके नीचे जाता है। तो ऐसे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो यहाँ लगा सकते हो, और यहाँ कहीं, या फिर इस पॉइंट के पास ज्यादा सेफ रहेगा ये पॉइंट। और अगर आप रिटेस्ट ट्रेडर हो कि रिटेस्ट करें उसके बाद एंट्री लेंगे, तो फिर आप यहाँ कहीं एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक करे तो आप एंट्री ले सकते हो, और एसएल यहाँ कहीं पे अपना रख सकते हो। यहाँ कहीं एसएल आप रख सकते हो, इसको मैं नीचे कर दूं। यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस, और इसका हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो जो इसका रेंज रहेगा इस चैनल का, उसका हम लोग टारगेट ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सपोर्ट का टारगेट, या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल हो इस तरह, इस टाइप का दिखे तो आप वहां भी एंट्री ले सकते हैं। तो एक बार हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। कोई भी स्टॉक की लगा लो। चलो HDFC ही देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखना, तो कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम ले लो, 4 घंटा इजी होगा। तो मैं 1 घंटा में ले लेता हूँ, 1 घंटा। 1 घंटा में तो एक हमें चैनल खोजना, जैसे कि ये चैनल, ये चैनल मैंने बोला तो मार्केट थोड़ा गिरना चाहिए, और फिर उसके बाद एक चैनल यू क्रिएट हो। तो कई बार पर अगर गिर रहा हो तो चैनल इस तरह से ड्रा हो, तो ये मत समझना कि ये अब मार्केट बुलिश हो जाएगा। उसको पहले ब्रेकआउट कर लेना देना, जैसे कि यहाँ पे क्या, इसके लो लो ब्रेक किया, और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक किया, और चैनल के नीचे क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक किया, और फिर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। सेम अगर इसे हम 15 मिनट में भी देख लें, तो जैसे मान लो हमें यहाँ पता है कि मार्केट रिटेस्ट टाइप कर रहा है या फिर फेक ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में आने से ये होगा कि आपको ऐसे छोटा लग जाएगा, जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद ही ये यहाँ पे एंट्री बनता था, और छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो इजीली ये रिटेस्ट भी हो गया। अगर आप डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हो तो यहाँ कहीं रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट एक अच्छा खासा नीचे गिरा। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं चैनल कैसे ड्रॉ करना है। ये तो हो गया हमारा कि जैसे मान लो 1 घंटे का कैंडल क्लोज हो, तो मान लो ये 1 घंटा के कैंडल क्लोज होने में टाइम लग रहा है, तो आप 15 मिनट में छोटा ऐसे लेके आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप इतना वेट नहीं कर सकते तो 15 मिनट में आप ट्रेड ले सकते हो। और दूसरा अगर ये भी आप देख सकते हो, मार्केट मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ से गिरा था, यहाँ से।
ऊपर गया, फिर नीचे, 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 ऊपर, फिर नीचे, फिर एक ये जो मैंने बोला थोड़ा मार्केट रेंज टाइप बनाता है, फिर मार्केट नीचे। तो इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये सेम चीज यही हमारा चैनल पे काम करता। इसको मैं हटा दूँ तो आप देखोगे थोड़ा आगे पीछे पॉइंट को डॉट्स कनेक्ट करने में अब सही है। इस तरह से इस तरह से आप चैनल थोड़ा आप अच्छे ड्रॉ कर लेना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पिक्स को भी ले सकते हो आप अंदर में। तो मार्केट, जैसे कि हमें पता था कि बड़ा टाइम फ्रेम में मार्केट गिर रहा है, तो छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट में आके हमने एक चैनल खोजा, और चैनल खोजने के बाद इसने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। और फिर हम इतना बड़ा एसएल अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर हम लोग ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए, अगर इतना बड़ा कैंडल में नहीं ले सकते तो 5 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट में आ जाओ। सेम 5 मिनट में भी वही बात है। एक छोटा सा यहाँ पे रेंज बनाया, मार्केट थोड़ा रिवर्स किया। काफी लोगों को लगा होगा, रिटेल ट्रेडर को, या फिर काफी लोग भी फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब नाम लेना किसी का ऐसा सही नहीं है। कोई भी फंस जाता कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है तो ऊपर जाएगा। लेकिन काफी बार हमें थोड़ा ये बड़े टाइम फ्रेम का आइडिया अगर आप ले लोगे कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत गिरा है, और फिर एक थोड़ा सा रिवर्स टाइप ले रहा है, रिटेस्ट टाइप, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, एक रेंज टाइप। और एक छोटा टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो हमें आइडिया मिल गया कि मार्केट बेयरिश है, और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक नीचे आया, फिर यहाँ से हमें ये भी हमारा बड़ा ही सेल हो जा रहा। तो फिर हम दूसरा क्या करेंगे, ये तो ब्रेकआउट वाले के लिए हो गया, हम दूसरा रिटेस्ट पे कहीं बाय करेंगे, जो कि हमारा यहाँ का आसपास में मार्केट यहाँ कहीं आया था। तो हम लोग 5 मिनट में यहाँ कहीं एंट्री ले सकते हैं, जो कि 2-3 रुपया का एसएल था, और बाकी 4 रुपया, 4.5 रुपया या 5 रुपया के आसपास आप टारगेट मिल गया, यानी 1:2। सेम अगर 15 मिनट में भी देखेंगे तो सेम कंडीशन है। यहाँ पे मार्केट गिरा, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट गिरा, फिर यहाँ कहीं मार्केट रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, और यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया, और आपका यहाँ पे एंट्री होता, और यहाँ का एसएल, या फिर ये ज्यादा बड़ा एसएल है तो फिर यहीं ले लेना, नहीं तो अगर छोटा मोटा रहे तो आप इस पॉइंट का प्रीवियस स्विंग का हाई ले सकते हो। और ये आप यहाँ से देखोगे, अगर यहाँ आप एंट्री, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल नीचे को किया, आपको 1:2 कवर कर लो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, रिस्क अबाउट सही है। अगर इसके अंदर और भी देख लें, जैसे 1 घंटे पे हम लोग देखेंगे, यहाँ कहीं देखते हैं, ये देखो सेम चीज यहाँ पे एक मार्केट अच्छा खासा ऊपर से गिरा, मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, एक चैनल सा ऐसे चैनल सा, चैनल में मार्केट चला, और मार्केट फिर नीचे का ब्रेकआउट किया, फिर हमारा यहाँ कहीं का एंट्री और यहाँ का एसएल, और मार्केट एक अच्छा खासा नीचे का रैली दिया। और इस केस में आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट मार्केट इसको ब्रेक किया और नीचे चलता चला गया। तो रिटेस्ट का मतलब कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ कहीं यार इस चैनल के आसपास, और फिर नीचे गिरे। लेकिन मैंने बोला था दोनों सिनेरियो हो सकता, मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, वो थोड़ा आपको
ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा रिस्क लेके ही चलना पड़ेगा। मार्केट मतलब रिस्क, और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लगे वहां पे आप रिस्क लेने से थोड़ा भी झिझकना मत। चाहे कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी बोले, फिर नहीं सुनना किसी का। सेम चीज यहाँ भी वही हुआ। मार्केट इसके अंदर चला और फिर नीचे का एक ब्रेकआउट किया, तो यहाँ कहीं का एसएल ब्रेकआउट वाले, फिर नीचे मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिया। और इस केस में आप देखोगे तो मार्केट इसके अंदर चला, नीचे का ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट इस चैनल के आसपास आया यहाँ कहीं, और इसे हम लोग रिटेस्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। लेकिन इस केस में हमारा मार्केट रिटेस्ट नहीं किया, एकदम सडन गिरते चला गया। तो और एक चीज और आप नोटिस करोगे कि अगर यहाँ पे मार्केट आया, जैसे इस चैनल के आसपास आया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, कई बार ये भी होगा आपके साथ, तो इसको नोटिस करना। देखो यहाँ पे एक मार्केट ने रेड बनाया और उसका लो ब्रेक हुआ, और फिर हमें हमारा यहाँ एंट्री और यहाँ कहीं एसएल, या फिर हमारा इस पॉइंट पे एसएल, जैसा मैंने बोला था, या तो कैंडल का है या फिर लार्ज स्विंग का है। तो अगर मान लो आप यहाँ कहीं एसएल लगाते हो, तो ये नेक्स्ट कैंडल आपका एसएल ले जाता, जो कि इसका हाई है आपका, इसका हाई 901.55 है, और इसका 901.75 है। तो इस सिनेरियो में अगर आपको लगे कि यू आर राइट, देन फिर री एंट्री लेके आप यहाँ का एसएल रख सकते हो, और फिर मार्केट नीचे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपने बैक टेस्ट रिटेस्ट किया, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आम बात है, आ ही जाता है। और फिर आप रिस्क अपना प्लान कर सकते हो। इस चीज को एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, 1 घंटे में। 1 घंटे में भी सेम चीज हुआ। ये 1 घंटे का चैनल ही था। आप देखो, अगर चैनल अच्छा से ड्रॉ करोगे ना, तो जैसे ये 1 घंटे 15 मिनट में मैं ड्रॉ किया था, लेकिन 1 घंटे में भी उतना ही परफेक्टली काम कर रहा है। और सेम चीज 1 घंटे में भी वही हुआ। मार्केट मार्केट इसके अंदर चला, फिर यहाँ कहीं ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट पे, या ब्रेकआउट वाले यहाँ कहीं एंट्री ले सकते। और फिर यहाँ मार्केट रिट्रेस्ट किया यहाँ, और फिर मार्केट नीचे 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 पूरा नीचे आ गया। तो सेम चीज, ये बड़ा टाइम फ्रेम में था चैनल हमारा, और 15 मिनट में हमने इस पे देखा। और अगर आप 5 मिनट में भी करोगे, मैं 5 मिनट में नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट में यहाँ पे कहीं खत्म हो जा रहा है, तो शायद 5 मिनट में ये कैंडल ना दिखे। ज्यादा पीछे दिखता नहीं है फ्री वाले में। तो इतना इनफ है समझने के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक आध स्टॉक और देख सकता हूँ। सेम चीज 15 मिनट में, जो हमने 1 घंटे पे देखा, वो 1 घंटे पे हमें पता चल गया था कि ये बियरिश है। और फिर हमने एक यहाँ पे ड्रॉ किया 15 मिनट में, जो कि हमें पता चला कि मार्केट मार्केट ने यहाँ भी एक रिकॉर्ड किया, और फिर मार्केट नीचे चला गया। तो और भी पर स्टॉक देख लें। कौन सा स्टॉक देख लें? अंबुजा सीमेंट। सेम तरीके से आप 4 घंटे में भी कर सकते हो। कोई भी टाइम फ्रेम हो, उस पर कोई उतना मायने नहीं रखता। आप कर सकते हो किसी टाइम फ्रेम पे भी। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो, कई बार मार्केट आपको इस तरह से भी कंफ्यूज करेगा।
मान लो ये अपने एक चैनल ड्रॉ करके रखा है, मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दिया। अब इसे थोड़ा इस तरह से बढ़िया, मार्केट यहाँ भी 2 पॉइंट नीचे, 1 पॉइंट भी चलेगा, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में 2 टच हो रहा है नीचे तो फिर सही है। और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, फिर यहाँ मार्केट ब्रेक डाउन किया, और फिर यहाँ कहीं आया मार्केट, और मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया। इसको रिटेस्ट बोल सकते हैं। देखो रिटेस्ट मतलब इसके नीचे, जैसे यहाँ पे इस ऐसा भी कंडीशन है तो कंफ्यूज मत होना, अच्छा है दिख गया। इसके अंदर मार्केट चला और ये एक ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ऊपर आया और फिर नीचे के और चला गया। तो जब भी इस ऐसा सिनारियो हो तो एक कैंडल को इसके नीचे, चैनल के नीचे क्लोज हो जाने देना अच्छा खासा। अ, और फिर यहाँ कहीं आप एंट्री लेके फिर इसका एसएल प्लान कर सकते हो। और देख ले मार्केट तो भी काफी बेरिश ही रहा है। यहाँ भी देख ले, इस तरह से भी चैनल बनता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इस सिनेरियो में देखो, 1 2 3 बार नीचे टच हुआ, एक बार ऊपर हुआ, तो ये वैलिड है। और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और फिर मार्केट नीचे चलता चला गया, कहीं रिटेस्ट करने का मौका नहीं मिला। टाइम, छोटे टाइम फ्रेम में एक बार भी देख लें इसको। छोटे टाइम फ्रेम में भी उतना ही बढ़िया ये ड्रॉ हुआ। तो हमें इस पॉइंट से पता चल गया कि मार्केट बेयरिश है। तो फिर आगे आप कहीं ऐसा रिटेस्ट वाला मौका यहाँ मिला तो ठीक है। जैसे आप बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसे ब्रेकआउट किया, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में भी रिस्क ले सकते हो। देखो छोटे टाइम फ्रेम में कितना प्यारा सा रिटेस्ट किया, मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे चलता चला गया। और दूसरा सिनेरियो में देखोगे कि जब हमें यहाँ पता चल गया कि बड़ा टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश है, तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी इस तरह से असेंडिंग चैनल ड्रॉ करते चले जाएंगे। आप इसको भी ले सकते हो। और इस चीज में यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट दिया, लेकिन आप ब्रेकआउट दिया नेक्स्ट कैंडल, फिर हमारा यहाँ कहीं नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई लो, सॉरी लो ब्रेक किया, और हमारा एसएल यहाँ कहीं, और फिर एक मार्केट ने छोटा सा रिटेस्ट किया। देखो अगर इस पॉइंट का रिटेस्ट करने का मतलब है, मान लो कोई ये चैनल है और इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और थोड़ा बहुत भी इससे दूर आ जाना, 2 4 रुपया भी स्टॉक पे भी डिपेंड करता, 2 या 3 रुपये से थोड़ा सा इस तरह आ जाए मार्केट और फिर ऊपर जाए, तो आप उसको एक रिटेस्ट मान के रिस्क ले सकते हो। ऐसा बोलना था, जैसे कि यहाँ भी हुआ। ऐसे केसेस अगर आपको कंफ्यूज करे तो आप मुझे बताना। जैसा कि अभी मैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, तो मैं इजिली आपको गाइड कर सकता हूँ अभी। काफी टाइम रहता है, आगे का शायद उतना टाइम ना रहे, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, ज्यादा लोग आ जाएंगे, ज्यादा लोग पूछने वाले, तो थोड़ा मुश्किल होगा। अभी इजी वे में मैं बता सकता हूँ। तो सेम यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट वाले का ब्रेकआउट किया, यहाँ कहीं एंट्री, फिर एक मार्केट नीचे अच्छा खासा मूव किया। और आप इस चीज को आप एक बार बैक टेस्ट जरूर करना इस चीज का, अ, ताकि आपको इजीली दिख जाए, तो आप पहचान जाओ उस चीज को। पहचानने में आपको परेशानी नहीं होगा अगर आप ज्यादा बार बैक टेस्ट करोगे तो। और एक लास्ट देख लेते हैं डेली में। जैसे कि मान लो ये डेली में हमें, जैसे आप यहाँ अगर देखोगे, एक डेली में मैं बता दे रहा हूँ,
मार्केट अच्छा खासा, अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा ही बोल सकते हैं इसको। 700 से गिरा 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 गिरा, अरे ये थोड़ा इस तरह से ये उठ रहा। और ये रिटेस्ट टाइप इसको बोल सकते हैं। और बॉल किस सिनेरियो में सकते हैं, दूसरा हमारा कंडीशन ये रहेगा इस तरह से। और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्केट एक अच्छा खासा और फॉल दे सकता है। मे भी यहाँ तक, या फिर यहाँ तक मार्केट आ जाए, या फिर दूसरा पॉइंट इसका लो तक। ये तीन जगह में से कहीं भी मार्केट आ सकता है। तो खैर ये दूसरा सिनेरियो है हमारा। लेकिन जैसा कि मार्केट ने आपने देखा होगा ब्रेकआउट किया है, तो जरूर काम करेगा। मार्केट ब्रेकआउट किया, तो इस चीज को आप यहाँ से अगर देखोगे तो 1 घंटे में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सेम जो चीज मैंने बताया था अभी यहाँ पे, कि मार्केट 1 घंटे में बेरिश है, तो आप ड्रॉ करते चले जाना। और अगर ऐसे ड्रॉ, ये तो बाद में सिनेरियो बना, पहले यहाँ से अगर देख लें तो ये रहा। और मार्केट इसको फेक रिकॉर्ड करके इसको अच्छे से, और मार्केट इसको नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ कहीं से मार्केट एक फॉल दिया। तो इसी तरह आप छोटे टाइम फ्रेम, जितने बड़ा टाइम फ्रेम से छोटा छोटा टाइम फ्रेम में चल जा। 5 मिनट तक मुझे जहां तक लगता है कि ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो एक बार, लेकिन बैक टेस्ट होना चाहिए अच्छा खासा। और फिर मिलते हैं हम लोग इसका पार्ट 2 में। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक आप बता सकते हो। और फिर मिलते हैं पार्ट 2 में कल। ओके।